हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी। SCSS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी के जो चैप्टर हैं, जो यूपी बोर्ड की हैं, प्रायिकता पाठ 14, उसके सारे प्रश्नावली हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 14.1 से। ठीक, तो इसमें जो जो क्वेश्चंस हैं हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे, उस पूरे लेक्चर को, तो ये चैप्टर आप बड़े आसानी तरीके से कर डालेंगे। क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक्स दिए इस चैप्टर को करने के। इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने उस वीडियो में दिया है। ठीक है, तो एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद इसको देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस अपने आप ही आप कर डालोगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, घटना ई प्रायिकता प्लस घटना ई नॉट की प्रायिकता क्या है। हमेशा क्या होती है? 1। क्या होती है? 1 होगी। कैसे? हम ये बताए हैं अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में, तो कि P प्लस पी नॉट ई बराबर हमेशा क्या होता है? 1। ठीक है, पी ई प्लस पी नॉट ई बराबर 1। अब हमारा अगला है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। तो जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। और इस प्रकार की घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। ठीक है, अब हमसे अगला क्वेश्चन पूछा है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। एक ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। कैसी घटना कहलाती है? निश्चित घटना। तो थर्ड वाले हम निश्चित भरेंगे और यहाँ पर 1 भर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारा 4 क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग है, तो कितना है? 1 है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी, किससे बड़ी? 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। जैसे अगर हम कहें कि ऐसे पी ई, ये क्या होगी हमारा? 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाँ, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। निम्न प्रयोगों में से किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। जैसे एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो देखते हैं इसका उत्तर हम लोग। जब ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार चलना प्रारंभ हो जाती है यदि कार में कोई खराबी न हो, अतः यह सांप्रायिक नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं, यह खिलाड़ी की निपुणता पर निर्भर है, अतः यह समप्रायिक नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। उत्तर सही है या गलत होगा? एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना सांप्रायिक है, क्योंकि इसमें 2 ही विकल्प हैं और दोनों के चुनने की समान अवसर हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है? बच्चे का जन्म होता है तो वो लड़का हो सकता है या एक लड़की, ये दोनों के होने के समान अवसर हैं, अतः यह समप्रायिक है। ठीक है, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर है, सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, चित्त या पट, तथा दोनों की प्रायिकता समान है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ए 2/3, बी -7.5, सी 15%, डी 0.7। तो कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो -1.5। ठीक है, क्योंकि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती।
ये हमने बताया ही कि हमेशा प्रोबेबिलिटी जो हमारी प्रायिकता होती है वह 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। ठीक है, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि प्रोबेबिलिटी बराबर 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, पी ई प्लस पी नॉट ई बराबर 1। तो पी ई हमको दे दिया है 0.05, पी ई नॉट हमको निकालना है, बराबर 1 होगा। तो 1 में से हम इसको माइनस कर देंगे, 0.95 आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न नंबर 6 है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो या नींबू की महक वाली हो? थैले में संतरे की महक वाली गोली नहीं है, इसलिए संतरे की गोली निकालना एक असंभव घटना है। पी संतरे की महक वाली गोली 0 हो जाएगी। थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, इसलिए नींबू की गोली निकालना एक निश्चित घटना है। तो पी नींबू की महक वाली गोलियां बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? तो उत्तर देखते हैं, पी ई प्लस पी नॉट ई बराबर 1, इसलिए पी 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो प्लस पी 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न हो, बराबर 1 हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, हमको 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, ये हमको निकालना है। ये हमको दे दिया 0.992 की वैल्यू बराबर ये। तो पी विद्यार्थियों 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न हो, इसमें क्या होगा, 1 माइनस 0.992 बराबर 0.008। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 8 नंबर पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद जो है लाल हो या लाल नहीं हो? तो लाल गेंदों के लिए 3 है और काली गेंदें 5 हैं, कुल मिला के 8 गेंद हो गई। तो पी लाल गेंद कितना हो जाएगा, लाल गेंद बटा में कुल गेंद बराबर 3/8 हम जानते हैं कि पी ई प्लस पी नॉट ई बराबर 1। ठीक है, तो पी लाल गेंद प्लस पी लाल गेंद नहीं है बराबर 1। तो 3/8 पी लाल गेंद हो जाएगा प्लस पी लाल गेंद नहीं है, ये हमको निकालना है, बराबर 1। तो 1 में से 3/8 माइनस कर देंगे तो 5/8 हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 9 है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है? इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो लाल कंचे 5, सफ़ेद कंचे 8 और हरे कंचे 4। ठीक है, तो कुल कंचे कितने हो जाएंगे, 17। कुल कंचे कितने होंगे, 17 हो जाएंगे। ठीक है, तो पी लाल कंचा बराबर लाल कंचे बटा में कुल कंचे बराबर 5/17। पी सफ़ेद कंचे बटा में कुल कंचे बराबर 8/17। पी हरे कंचे बटा में कुल कंचे, तो हरे कंचे कितने हैं, 4 हैं और टोटल कंचे 17 हैं, तो 4/17। अब हम जानते हैं कि पी ई प्लस पी नॉट ई बराबर 1 होता है। तो पी ई की वैल्यू हमको दे दिया है 4/17, निकालें अभी हम। तो पी नॉट ई हमको निकालना है, बराबर 1। तो 1 में से 4/17 को माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 13/17। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपये का नहीं होगा? ठीक है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 100। 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 50। 2 रुपये के 20 और 5 रुपये के 10। तो कुल सिक्के कितने हुए, 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 बराबर 180 सिक्के। पी 50 पैसे के सिक्के बराबर 50 पैसे के सिक्के बटा में कुल सिक्के कितना हो जाएगा, 100 बटा में 180 बराबर 5/9। पी 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 5 रुपये के सिक्के बटा में कुल सिक्के 10 बटा में 180 बराबर 1/18। हम जानते हैं कि पी प्लस पी नॉट ई बराबर 1 होता है, इसलिए पी ई के सिक्के प्लस पी नॉट ई के सिक्के 1 हो जाएगा। तो 1/18 हमारा दे दिया है 5 रुपये के सिक्के, तो 5 रुपये के सिक्के नहीं हमारा निकालना है। तो अब क्या करेंगे, 1 में से
1/18 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17/18। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 11। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में एक से एक मछली यादृच्छिया उसे देने के लिए निकालती है। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? उत्तर देखते हैं। टोटल हमारी कितनी मछलियां हैं? नर मछली 5, मादा मछली 8, टोटल मछली 13 हो गया। तो नर मछली आने की संभावना क्या है? नर मछली बटा में टोटल मछली कर देंगे तो 5/13। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। संयोग जिसे बोलते हैं चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। क्या घुमाया जाता है? तीर को, जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए चित्र में दिया हुआ है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा 8 को, एक विषम संख्या को, 2 से बड़ी संख्या, 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो आंसर इसका होगा कुल संख्याएं 8 हैं, 8 की आवृत्ति एक बार है, तो 8 की आवृत्ति बटा में कुल संख्याएं तो 1/8। तो विषम संख्याएं नेक्स्ट हमको देखना है, एक विषम संख्या को करेगा तो टोटल विषम संख्याएं कितनी होंगी? 1 2 1 3 5 7 होंगी। ठीक है, तो कुल विषम संख्याएं 4 हुई तो 4/18 इसका हो जाएगा। 2 से बड़ी संख्या को करेगा तो 2 से बड़ी संख्या बटा में कुल संख्या, 2 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं? 2 से बड़ी 6 संख्याएं हैं तो 6/8 कर देंगे 3/4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 से छोटी संख्या को करेगा तो 9 से छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ जाएगा। तो कुल 9 से छोटी संख्याएं कितनी हैं? 8 हैं। 8 9 से कुल छोटी संख्याएं हैं तो P 9 से छोटी संख्या कुल 9 से छोटी संख्या बटा में कुल संख्याएं तो 8/8 बराबर 1। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। ठीक, हाँ, प्रश्न नंबर 13। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, एक विषम संख्या। ठीक है, तो पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 कितने होंगे? 6 परिणाम होंगे। अभाज्य संख्या है 2 3 5 होगा। P एक अभाज्य संख्या बराबर कुल संख्याएं बटा में कुल संख्याएं 3/6 बराबर 1/2। सेकेंड, 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं 3 4 5। 2 और 6 के बीच स्थित संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3 4 और 5। फिर 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या तो 2 और 6 के बीच स्थित कुल संख्या बटा में कुल संख्याएं, तो कुल संख्याएं 2 और 6 के बीच में कितनी है? 3 है, और कुल संख्याएं कितनी है? 6 हैं, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। विषम संख्याएं देखेंगे 1 3 और 5। पी एक विषम संख्या है, कुल विषम संख्या बटा में कुल संख्याएं तो कितनी हो जाएंगी? 3/6 बराबर 1/2। ठीक है, कुल विषम संख्याएं 3 हैं और कुल संख्याएं 6 हैं तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 3 × 9 में 3 और 3 दूनी के 6। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गड्डी के कुल पत्ते 52 हैं। कितने पत्ते हैं? 52 हैं। लाल रंग के कुल बादशाह पहला निकालना है। दूसरा, तस्वीर वाले कुल पत्ते निकालने हैं। तीसरा निकालना है लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। चौथा निकालना है पान के कुल गुलाम। और पांचवा निकालना है हुक्म वाले कुल पत्ते। ठीक है, और छठवां ईंट की बेगम वाले कुल पत्ते। तो इतने हमें करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। गड्डी में कुल पत्ते 52 हैं। लाल रंग के कुल बादशाह कितने हैं? एक पान और एक ईंट का, तो 2 हो जाएगा ये। पी लाल रंग का बादशाह निकालना है। लाल रंग के कुल बादशाह बटा में गड्डी के कुल पत्ते, तो कितने बादशाह होंगे? लाल रंग के 2 होंगे, तो 2/52 कर देंगे तो मतलब 1/26। तस्वीर वाले कुल पत्ते 3 पान के, 3 हुक्म के, 3 चीनी के और 3 ईंट के, इतने इतने पत्ते हैं। टोटल 12 पत्ते हो जाएंगे। तस्वीर वाला पत्ता कितना होगा? तस्वीर वाले पत्ते बटा में गड्डी के कुल पत्ते, तो 12/52 हो जाएगा, मतलब कि 3/13 काटेंगे, 12/52 काटेंगे 3/13 आएगा। आगे बढ़ते हैं। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे? तो 3 पान के, 3 ईंट के, 6 पत्ते टोटल होंगे। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकालने के लिए लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते बटा में गड्डी में कुल पत्ते, तो कितने हो जाएंगे? लाल रंग तस्वीर वाले पत्ते 6, 6/52 मतलब कि 3/26। पान के कुल गुलाम कितने होंगे? 1। पान का गुलाम बराबर पान के कुल गुलाम बटा में गड्डी के कुल पत्ते, तो 1/52।
हुक्म वाले कुल पत्ते 13 होते हैं, तो पी हुक्म वाला पत्ता निकालना है हमको। हुक्म वाले पत्ते बटा में गड्डी के कुल पत्ते, तो हुक्म वाले पत्ते कितने हैं? 13 हैं, और गड्डी में कुल पत्ते कितने? 52। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। ईंट की बेगम वाले कुल पत्ते कितने हैं? 1। तो पी ईंट की बेगम बराबर ईंट की बेगम वाला पत्ता बटा में गड्डी के कुल पत्ते, तो 1/52 कितना हो जाएगा? 1/52। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताश के 5 पत्ते, एक काला, गुलाम, बेगम, बादशाह और एक इक्का को अच्छी प्रकार से फेंटा गया। फिर इनमें से प्रायिकता के लिए पूछे गए क्या होंगे? एक बेगम निकालने की प्रायिकता, बेगम को अलग रखने पर, ठीक है, तो यही हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। एक पत्ता निकाला गया और वह ईंट का है, तो पी एक ईंट का पत्ता 1/4। बेगम को अलग करने पर कोई और बेगम निकालना, मतलब कि पी एक बेगम बराबर 0/4। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। किसी कारण 12 खराब और 132 अच्छे पौधे मिले हैं। ठीक है, 12 खराब और 132 अच्छे पौधे मिले हैं। एक पौधा यादृच्छिक निकाला जाता है। ठीक है, खराब पौधे कितने हैं? 12। अच्छे पौधे कितने हैं? 132। कुल पौधे 144। तो पी अच्छे पौधे कितने होंगे? अच्छे पौधे बटा में कुल पौधे, तो अच्छे पौधे 132 है बटा में 144 बराबर 11/12। क्या हो जाएंगे? 11/12। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। कितने बल्ब खराब हैं? 4 बल्ब। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब होगा? अब देखिए, पहला हमको निकालना क्या है? मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब नहीं होगा? आंसर देखते हैं। खराब बल्ब बराबर 4 तथा अच्छे बल्ब बराबर 16। खराब बल्ब कितने हैं? अच्छे बल्ब टोटल 20 बल्ब थे, तो 20 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो यहाँ अच्छे बल्ब 16 निकल के आ गए। कुल बल्ब 20 थे, तो हमको पहला का आंसर लिखना है खराब बल्ब कितने। तो कुल खराब बल्ब बटा में कुल बल्ब, तो कुल खराब बल्ब कितने हैं? 4 हैं, और कुल अच्छे बल्ब कितने हैं? 20। कुल बल्ब 20 है, उसमें खराब अच्छे दोनों हैं, तो 1/5 इसका आ जाएगा प्रायिकता। यदि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, तो खराब बल्ब 4, अच्छे खराब नहीं है बल्ब, तो कितने? 15। तो कुल बल्ब कितने हो जाएंगे? 15 अच्छे बल्ब। ठीक है, तो कुल बल्ब 19 हैं। तो पी खराब नहीं बल्ब निकालना है। कुल खराब नहीं बल्ब बटा में कुल बल्ब, कुल खराब नहीं बल्ब 15 बटा में 19। ठीक है, तो 15 बटा में 19 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिस पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो देखते हैं इसका हम आंसर। तो कुल संख्याएं 90 हैं। पहला हमको निकालना 2 अंकों की कुल संख्याएं, तो 10 से लेकर के 90 तक जाएंगी। ठीक है, बराबर 81 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं? 81 संख्याएं। 90 तक ही लेना है ना। अब 2 अंकों की एक संख्या कितनी होगी? 2 अंकों की कुल संख्या बटा में कुल संख्याएं, तो 81 बटा में 90 बराबर 9/10। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूर्ण वर्ग की कुल संख्याएं कितनी हैं? पूर्ण वर्ग की, तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये सब संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, तो टोटल 9 संख्या हुई। तो पी एक पूर्ण वर्ग की संख्या कितनी है? पूर्ण वर्ग की संख्याएं बटा में कुल संख्याएं, तो पूर्ण वर्ग की कुल संख्याएं 9 बटा में 90 बराबर 1/10। 5 से विभाज्य कुल संख्याएं कितनी हैं? 5, 10, 15, 20, 90 तक जाएगा, तो भैया सब संख्याएं किससे विभाज्य है? 5 से, तो बराबर 18 संख्याएं होंगी। तो पी 5 से विभाज्य एक संख्या कितनी होगी? 5 से विभाज्य कुल संख्या बटा में कुल संख्याएं, तो 18 बटा में 90, मतलब कि 1/5 5 से विभाज्य कुल संख्याएं होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19। एक बच्चे के पास
ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। तो वो अक्षर कौन कौन से हैं? ABCDE। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो, D प्राप्त हो, दूसरा D प्राप्त हो। आंसर इसका देखते हैं। कुल अक्षर कितने हैं? 6। कुल अक्षर कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो पहला हमारा पूछा है A प्राप्त हो। तो ए प्राप्त कितनी बार हो रहा है? 2 बार। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ए 2 बार प्राप्त हो रहा है। तो पी प्राप्त हो, कुल अक्षर बटा में कुल अक्षर, कुल अक्षर ए बटा में कुल अक्षर, तो कुल अक्षर ए 2 बार मिल रहा है, टोटल अक्षर 2 है, तो 2 बटा में 6 करेंगे, मतलब कि 1 बटा में 3। डी प्राप्त हो, डी कितनी बार प्राप्त हो रहा है? 1 बार। पी डी प्राप्त हो, क्या हो? पी डी प्राप्त हो। पी डी प्राप्त होंगी तो क्या होगा? पी डी प्राप्त होंगी तो क्या होगा? जब पी हमको डी प्राप्त होगा तो डी कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, और टोटल कितने हैं? 6 बार, तो 1 बटा 6 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा, ये तो हो चुका है हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति दर्शाएं आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा? तो उत्तर हम देखते हैं। वृत्त का व्यास कितना होगा? 1 मीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? रेडियस 1/2 मीटर, क्योंकि हमारा जो डायमीटर का आधा हमेशा क्या होता है? रेडियस। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 0.5 मीटर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 0.5 का स्क्वायर, तो 3.14 मल्टीप्लाई 0.25 बराबर 0.785 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 3 2 6 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल? 6 मीटर स्क्वायर। पी पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। कहाँ गिरेगा पासा? 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बटा में आयत का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 0.786, और आयत का क्षेत्रफल हमारा कितना है? 6। तो डिवाइड कर देंगे तो 0.13 के अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, किसके अप्रॉक्स में आएगा? 0.13 के अप्रॉक्स में आएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21। 144 बॉल पेनों को एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इस पेन में से यादृच्छिक एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, आप यह पेन नहीं खरीदेंगे? तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो कुल पेन हमारा कितना है? 144, तथा कुल खराब पेन कितना है? 20। कुल अच्छे पेन कितने हो गए? 144 माइनस 20, तो 122। ठीक है, पी आप वह पेन खरीदेंगे, तो कुल अच्छे पेन बटा में कुल पेन, तो कुल अच्छे पेन कितने हैं? 122। ठीक है, और कुल पेन कितने? 144। तो 122 को 144 से डिवाइड कर देंगे तो 61 बटा में 72 हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा क्या पूछा था? आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। पी आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो कुल खराब पेन तो हमको खरीदना नहीं था, बटा में कुल पेन, तो 20 डिवाइडेड बाई 144 कर देंगे तो 5/36 आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना होगा? एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं। कितने परिणाम? 11। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11। प्रत्येक की प्रायिकता क्या? 1/11। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? उत्तर दीजिए। पहला, घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। दूसरा, यहाँ कुल 11 परिणाम हैं। ठीक है, परंतु ये सभी प्रायिक नहीं है, अर्थात इन सभी की प्रायिकता समान नहीं है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के सिक्के को 3 बार कुछ संभावित परिणाम। ठीक है,
हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। अतः कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 8 हो जाएंगे। हनीफ के खेल में जीतने के अनुकूल परिणाम हेड 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 और टेल टेल टेल। अतः हनीफ के खेल में जीतने के अनुकूल परिणाम 2 हैं। हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता कितनी होगी? हनीफ के खेल में जीतने के अनुकूल कुल परिणाम बटा में कुल परिणाम, तो 2/8 मतलब कि 1/4 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि PE प्लस P0 बराबर 1, इसलिए P हनीफ खेल में जीत जाएगा प्लस P हनीफ खेल में हार जाएगा बराबर 1। 1/4 प्लस P हनीफ खेल में हार जाएगा 1, P हनीफ खेल में हार जाएगा 1 - 1/4 बराबर 3/4। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, दूसरा 5 कम से कम एक बार आएगा। एक पासे को 2 बार फेंकने और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। ठीक है, अतः 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 36। किसी भी बार में नहीं आएगा के कुल परिणाम निम्नलिखित हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6 और 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6 6 1। ठीक है, 6 3 6 4 6 6। कुल परिणाम कितने हो गए? 25। P 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा तो 25/36। हम जानते हैं कि PE प्लस P0 बराबर 1, इसलिए P 5 किसी भी बार में नहीं आएगा तो प्लस P 5 से कम एक बार आएगा बराबर 1, तो 25/36 प्लस P 5 से कम एक बार आएगा बराबर 1। P 5 से कम एक बार आएगा तो 1 - 25/36 बराबर 36 - 25/36 11/36 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? सकारण उत्तर दीजिए। पहला, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार हैं। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। दूसरा, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम हैं, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। आंसर देखते हैं इसका। यह 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके कुल संभावित परिणाम निम्नलिखित हैं, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल। इस प्रकार इसके 3 संभावित परिणाम आएंगे, 2 चित्त आएंगे, 2 पट्ट आएंगे या प्रत्येक एक बार आएगा। परंतु यह तीनों परिणाम सांप्रदायिक नहीं हैं, क्योंकि 2 चित्त की प्रायिकता 1/4 है, 2 पट्ट की प्रायिकता 1/4 है, लेकिन प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता 1/2 है। अतः उनमें से प्रत्येक परिणाम को प्रायिकता 1/3 नहीं है, अतः ये तर्क असत्य है। दूसरा, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके कुल संभावित परिणाम निम्नलिखित हैं, 1 2 3 4 5 6। इनमें 3 सम संख्याएं तथा 3 विषम संख्याएं हैं, तो इनके 2 संभावित परिणाम -1 विषम संख्या या 1 सम संख्या। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितनी है? 1/2। अतः ये तर्क सत्य है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और हम आगे के चैप्टर्स जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू।